नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल 24 अगस्त 2024 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस की है, वो पेंशन स्कीम क्या है, किसको उसका बेनिफिट मिलेगा और ये नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे डिफरेंट है, एनपीएस और ओपीएस से कैसे डिफरेंट है। तो इसके लिए, इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि एनपीएस और ओपीएस क्या थे। तो ओपीएस के अंदर, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, जो 2004 से जो पहले एम्प्लॉयज़ थे उनको गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो भी इनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% गवर्नमेंट उनको देती थी एज पेंशन लाइफ लॉन्ग, राइट। और उसके लिए उन्हें कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं देना होता था। जो न्यू पेंशन स्कीम थी, इसमें गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। ये जो फिक्स पैसा देती थी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं था और इसमें एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, पहले 10%, फिर 14%, उसको बढ़ा के कर दिया गया। और उसके बाद जो उसमें रिटर्न मिलता था दैट वाज कंपैरेटिवली लेस, और उसमें उन्हें एश्योर्ड जो रिटर्न मिल रहा था पहले, उससे उन्हें कम फ़ायदा हो रहा था एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ इस स्कीम का विरोध कर रहे थे, एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम का, एंड दे वांटेड ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर देम। अब गवर्नमेंट को इसका काफ़ी अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था, विरोध फेस करना पड़ रहा था एम्प्लॉयज़ का। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने सोमनाथन कमेटी बनाई मार्च 2023 में, इन सब चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, जो न्यू पेंशन स्कीम की खामियां थी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट थे, उनको किसी तरह से बैलेंस आउट करके कोई कुछ नया लाया जाए। तो जो सोमनाथन कमेटी थी, उसने बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स की और काफ़ी डिस्कशन किया। उसके बाद इट केम टू कंक्लूजन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोस्तों, इसमें आपको एक अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, आपको एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। जैसे कि अगर आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो 12 लास्ट महीने का, जो 12 महीने का जो आपका एवरेज सैलरी है, वो मान लीजिए आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं एवरेज बेसिक पे, तो आपको 25,000 रुपया पेंशन मिलेगा। उसके बाद अगर इसकी बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो 60% पैसा मिलेगा उसके जो सर्वाइवर होंगे, यानी जो स्पाउस होंगे, उसको एज अ पेंशन मिलेगा, राइट। उसके बाद इसमें डियरनेस अलाउंसेस भी होंगे, यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो इसमें इंक्लूडेड होगा, सो दैट इट कैन कीप पेस विद द ग्रोइंग इन्फ्लेशन, राइट। ये इसमें एक और बेनिफिट है। इसमें लमसम बेनिफिट भी मिलेगा, यानी लमसम अमाउंट भी मिलेगी, लाइक इन दी ओल्ड पेंशन स्कीम जो मिलता था वो इसमें भी मिलेगा, राइट। उसके बाद अब इसमें एक और बेनिफिट ये है कि 10,000 रुपया मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी 25 साल सर्विस है तो आपको, जैसे मैंने बताया कि जो आपका लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी है, आपकी एवरेज बेसिक पे है, उसका 50% आपको मिलेगा। दैट इज़ इन केस ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। बट अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम है, इन दैट केस यू विल गेट अ पेंशन प्रोपोर्शनेट। आपको कुछ उसमें कुछ कमी हो जाएगी, बट मिलेगी। और 10,000 बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। 10,000 तो फिक्स मिलना ही मिलना है। अब इसमें पुरानी पेंशन स्कीम, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसकी बेनिफिट ये है कि उसी की तरह इसमें अश्योर्ड रिटर्न दिया गया है। दूसरा, इसमें जो है फिक्स ग्रेचुटी वगैरह सब कुछ इसमें मिल रहा है। और इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की तरह आपको ये महंगाई भत्ता वगैरह इसमें जुड़ रहा है, लाइक दी जो एम्प्लॉय को मिलता है वैसा ही रिटायरी को मिलेगा। जो रिटायर कर्मचारी हो जाएगा उसको भी वैसा ही मिलता रहेगा, राइट। और ये भी लाइफ लॉन्ग आपको मिलती रहेगी शॉर्ट पेंशन, राइट। उसके बाद जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें से इसमें क्या लिया गया है, इसमें भी आदमी को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा, 10% कंट्रीब्यूशन करेगी एम्प्लॉय एंड 18% कंट्रीब्यूशन करेगी गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पेंशन, सो दैट अ कॉर्पस कैन बी बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये है ये पूरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
अब आपको ये स्कीम कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।